नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6 देखिए हमें सत्र 2024-25 के लिए विषय विज्ञान की न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 शरीर में गति। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण लाभ समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 शरीर में गति। देखिए, यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या है? धुराग्र संधि है। निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती? ऊपरी जबड़ा और कपाल संधि गति नहीं करती है। तीसरा है अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो 2 पेशियां। इसके बाद है अगला कंदुक खलिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कंधा में। मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकियों की संख्या होती है 33। इसके बाद है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दिया है हमारे शरीर का सुदृढ़ आकृति कंकाल प्रदान करता है। जबड़ा में अचल संधि पाई जाती है। घींगा पेशी पाद की सहायता से चलता है। कब्जा हिंज संधि का उदाहरण है। और गोताखोर अपने पैरों में पंखे की तरह विशेष आकृति पहनते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है? तो संधि की सहायता से हम अपने शरीर के अंगों को गति प्रदान करते हैं। इसके बाद है हम अपने शरीर की अस्थियों को किस माध्यम से देख सकते हैं? तो एक्सरे की सहायता से हम अपने शरीर की अस्थियों को देख सकते हैं। इसके बाद है कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो देखिए, मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कशेरुका पाई जाती हैं। इसके बाद है क्या सांप सरल रेखा में गति करता है? यदि नहीं तो क्यों? तो सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। इसके बाद है आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर के कौन कौन से भाग गति करते हैं। तो हमारे शरीर के हाथ, पैर, गर्दन, कलाई इत्यादि देखिए इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है दिए गए चित्र के अनुसार यह संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर देखिए, यह कंदुक खलिका संधि है। यह शरीर में कंधे से जुड़ी रहती है। इस संधि से जोड़ स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। इसके बाद है एक संधि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तो देखिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब 2 पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है और अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब दूसरी पेशी सिकुड़कर अपनी दिशा में अस्थि को खींच लेती है। तो इस प्रकार से आप देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 9 है आपने अपने जबड़ों में होने वाली गति को महसूस किया है? क्या आपके ऊपरी एवं निचले दोनों जबड़े गति करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? जब हम मुंह को खोलते हैं तो मुख्य रूप से निचला जबड़ा ही गति करता है। ऊपरी जबड़ा गति नहीं करता क्योंकि यह खोपड़ी का हिस्सा होता है और स्थिर होता है। निचला हिस्सा मांसपेशियों और जोड़ के माध्यम से गति करता है। अगला प्रश्न उपास्थि से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितनी कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कान की अस्थि। इसके बाद है केंचुए के शरीर की रचना
किस प्रकार होती है, यह कैसे गति करता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए आप केचुए के शरीर का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए केचुए का शरीर एक सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्ले से बना प्रतीत होता है। इसके शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पत्य भाग से जमीन को पकड़े रखता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद है देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न। आपके हृदय और फेफड़ों की रक्षा एक पिंजरे जैसी संरचना के द्वारा होती है। उस संरचना का नाम लिखिए एवं बताइए कि यदि आपके शरीर में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। तो देखिए पसलियों का पिंजरा प्राथमिक कंकाल संरचना है जो फेफड़ों और हृदय जैसे कोमल और नाजुक आंतरिक अंगों को आश्रय देता है। पसलियों का पिंजरा उपास्थि और मांसपेशियों के साथ मिलकर वक्षी दीवार बनाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। योग के कोई 5 लाभ लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके लाभ है शरीर में स्फूर्ति सदैव बनी रहती है, शरीर निरोग रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, अस्थियां मजबूत होती हैं और शारीरिक मानसिक विकास होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते हैं। तो देखिए इसका आंसर है इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्के परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं और कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं और गमन में कौन सा अंग कार्य करता है, नाम लिखिए। तो देखिए जंतु का नाम, गमन में प्रयुक्त होने वाले अंग का नाम, जंतु कैसे गमन करता है। तो देखिए इनके नाम लिखकर इस प्रकार से यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 2। पाठ्यपुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाकर उन्हें अपने स्क्रैप बुक में लगाइए। तो देखिए संधियों का चित्र आप बना सकते हैं इस प्रकार से, कद्दू खल्ली का संधि, कब्जा संधि और खूंटीदार संधि, फिसलदार संधि। इस प्रकार से देखिए आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।